Good morning, students. So, today we are starting with the next chapter, which is lesson 6 Combustion and Flame. So, first of all, we need to understand what is the meaning of combustion. Now, combustion means it is a process. ये एक process है जिसमें अगर हम किसी substance को केमिकली कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, मीन्स अगर हम किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं, एक्चुअली हम जब भी किसी सब्सटेंस को जलाते हैं मतलब बर्न करते हैं, तो वो किसके साथ रिएक्ट हो रहा होता है? एयर में से ऑक्सीजन गैस के साथ. तो किसी भी सब्सटेंस को जब हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं केमिकली, मीन्स हम उसको बर्न करते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होती है एंड लाइट प्रोड्यूस होती है. और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं. सो कंबशन मीन्स द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस कंबाइंस chemically with oxygen to produce heat and light. So combustion is an exothermic process. Exothermic process का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो कि हीट एनर्जी है वो रिलीज हुई हो. सो इसीलिए कंबशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो बर्न हो. So, on the basis of whether the substance will burn or not burn, the substances are divided into two types: combustible substances and non-combustible substances. So, combustible substances are those substances which burn in air or oxygen to produce heat and light. So, जौन से substances एयर के साथ बर्न हो जाते हैं, क्योंकि मेनली एयर में जो ऑक्सीजन गैस होती है उसी के साथ बर्निंग का प्रोसेस होता है. तो इसलिए चाहे आप एयर वर्ड लिख लो चाहे आप ऑक्सीजन वर्ड लिख लो, मीन्स द सेम थिंग. सो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो एयर या ऑक्सीजन में बर्न होके हीट एंड लाइट रिलीज करते हैं, उनको हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं. जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, वुड, कोल, ये सब क्या करते हैं? आग पकड़ लेते हैं ना, तो इनको क्या कहते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. देन नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? विच डू नॉट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन. तो इनको अगर हम हीट सप्लाई करते रहें, इनको अगर हम हीट सप्लाई भी करें, तब भी हम कोशिश करें इनको जलाने की, लेकिन ये तब भी फायर कैच नहीं करते, ये बर्न नहीं करते, इसलिए इनको नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर, ग्लास, सीमेंट, सैंड, इनको अगर आप इनको जलाने की कोशिश करोगे तब भी ये बर्न नहीं करते हैं. So combustible and non-combustible substances. Now next is supporter of combustion. Supporter क्या होता है? जो किसी चीज़ को सपोर्ट करता है. तो जो भी सब्सटेंस कंबशन के प्रोसेस में हेल्प करे, मीन्स या तो कंबशन कह लो या बर्निंग के प्रोसेस में, मोर स्पेसिफिकली हम बर्निंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं. और जो सब्सटेंसेस हेल्प करें बर्निंग में, उनको क्या कहा जाता है? सपोर्टर ऑफ कंबशन. जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन इज द मेन सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड विदाउट ऑक्सीजन द प्रोसेस ऑफ कंबशन कैन नॉट बी कैरीड आउट. सो इफ द सपोर्टर इज कट ऑफ द बर्निंग विल स्टॉप. सो इफ दिस ऑक्सीजन इज कट ऑफ, even this combustible substance will not burn. So this is the oxygen is the supporter of combustion. Now ignition temperature. This is one of the most important term which we need to understand. Ignition temperature. It is the minimum temperature required to burn a substance. किसी भी चीज़ को अगर हमें बर्न करना है तो हमें एटलीस्ट उसको कुछ मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम हीट देनी पड़ेगी, उसी के बाद वो आग को पकड़ता है. तो वो मिनिमम टेम्परेचर, वो सबसे कम टेम्परेचर जिस पे मतलब वो टेम्परेचर जो हमें सप्लाई करना ही करना पड़ेगा तभी वो सब्सटेंस बर्न करेगा, उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. मतलब अगर किसी सब्सटेंस की बर्निंग 40 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर दें तो वो बर्न नहीं करेगा. तो जब तक उसका टेम्परेचर 40 डिग्री नहीं पहुंच जाएगा तब तक उसमें बर्निंग स्टार्ट नहीं होगी. तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस बर्न करना शुरू करता है उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब वो बहुत कम हीट में ही आग को पकड़ लेते हैं. तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. So inflammable substances are those substances which has very low ignition temperature, and if they have low ignition temperature
then they will catch fire rapidly. They will very easily catch the fire, like LPG, kerosene, petrol, CNG. These all are very inflammable substances. That is why whenever you go to a gas station, it is given warning over the boards that it is combustible, it is inflammable, because they have very low ignition temperature, so they can catch fire very easily. That is why it is not allowed to carry something which is burning over the gas station or the petrol pumps. Now, the conditions required for burning. So what are the main conditions or the things which are required for burning? So first of all, there are three main things which are required, main three conditions which are required for anything to burn. First is the combustible substance. So combustible substance means, we have already discussed, a substance which burns, because there are सब substances कि जिनको अगर हम हीट सप्लाई भी करें तब भी वो बर्न नहीं होते, जिनको हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं. तो सबसे पहले एक तो सब्सटेंस कंबस्टिबल होना चाहिए. ठीक है, अब सब्सटेंस हमारे पास कंबस्टिबल है, तो सेकंड कंडीशन क्या है कि एक तो हमें उसको ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो बर्निंग का प्रोसेस नहीं हो सकता. एंड थर्ड थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज द इग्निशन टेम्परेचर. सो इग्निशन टेम्परेचर भी हम पढ़ चुके हैं कि वो सबसे मिनिमम टेम्परेचर जो किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. तो मतलब अगर हमें किसी भी चीज़ को बर्न करना है, एक तो सबसे पहले वो सब्सटेंस कंबस्टिबल होना चाहिए, मींस उसमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो बर्न हो सके. दूसरा, हमें उसको ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा तभी उसके, और तीसरा, हमें उसका इग्निशन टेम्परेचर, मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर देना पड़ेगा जिसपे वो बर्न करना स्टार्ट करे, तभी बर्निंग का प्रोसेस हो सकता है. इन तीनों में से अगर कोई एक भी चीज़ उसको नहीं मिलती तो बर्निंग पॉसिबल नहीं है. जैसे कि एक सिंपल सी छोटी सी एक्टिविटी है, जैसे आपने कैंडल है, कैंडल को रखा हुआ है, ये टेबल पे कैंडल रखी हुई है, वो बर्न कर रही है, बिकॉज ओपनली एयर में क्या मिल रही है उसको, ऑक्सीजन आसानी से मिल रही है, सो इट कैन ईजिली बर्न. लेकिन अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक जार उल्टा करके रख दिया. अब जार उल्टा करने का मतलब क्या है, इसके पास अब और नई एयर जो है वो अंदर नहीं जा सकती. तो जितनी एयर अंदर थी ऑलरेडी, ये सब क्या करेगी, ये कैंडल यूज़ कर लेगी, और जैसे ही अंदर की एयर, अंदर की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो ये कैंडल बुझ जाएगी, बिकॉज उसके पास ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो ख़त्म हो चुका है. सो बिकॉज विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस कैंडल हैज़ एक्सटिंग्विश्ड. जैसे अगर आप एक मैच स्टिक का एग्जाम्पल लो, मैच स्टिक जो होती है वो भी वुड की बनी होती है, ठीक है ना, उसको वो बहुत इजीली बर्न होने लग जाती है. लेकिन वही अगर आप एक मोटा वुड का पीस ले लो, अगर आप एक थिक पीस ले लो वुड का, उसको आपको बर्न करने में टाइम लग जाएगा. सो डिफरेंट सब्सटेंसेस का अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है. वुड जो मैच स्टिक की वुड होती है वो बहुत ही पतली होती है, इसलिए वो जल्दी आग को पकड़ लेती है. एक मोटी वुड जो होगी उसको टाइम लगेगा बर्न करने में, बिकॉज ऑफ इट्स साइज. सो एवरी सब्सटेंस हैव इट्स ओन इग्निशन टेम्परेचर ओवर विच इट बर्न्स. So in case if I say that what are the condition, for example if I want to control the fire, अगर बाय चांस कहीं पे फायर लग जाती है और आपसे ये पूछा जाए कि क्या किया जा सकता है कि जो फायर है उसको कंट्रोल कर लिया जाए, तो अगर ये तीनों चीज़ें फायर कॉज करती हैं, मीन्स ये तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, तब क्या होती है, फायर होती है. तो अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ को हम हटा दें तो फायर बंद हो जाएगी. जैसे कि हम अपने सराउंडिंग एरिया से ऐसे चीज़ों को हटा सकते हैं जो कंबस्टिबल हो, क्योंकि कंबस्टिबल चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा खतरा है उस जगह पर रहने में. तो हमें कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को क्या करना चाहिए, अपने से दूर रखना चाहिए एज मच एज पॉसिबल. या दूसरा क्या किया जा सकता है कि सप्लाई ख़त्म कर दिया जाए ऑक्सीजन का या एयर का. जैसे आपने एक एग्जांपल छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि अगर मान लो किसी पर्सन के कपड़ों पे आग लग जाए तो उसके ऊपर ब्लैंकेट लपेट दिया जाता है. तो ब्लैंकेट क्या करता है, वो ब्लैंकेट एक्चुअली में क्या कर रहा है, वो उसका
पर्सन का ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ उसका सप्लाई कट कर रहा है, और जैसे ही उसका ऑक्सीजन के साथ सप्लाई कट हो गया तो जो फायर है वो बुझ जाएगी, क्योंकि फायर तब तक बर्न नहीं हो सकती जब तक उसके पास ऑक्सीजन ना हो। या क्या किया जा सकता है, बाय ब्रिंगिंग द इग्निशन टेम्परेचर लो। कोई भी एक सब्सटेंस है वो जल रहा है, अगर हम उसका इग्निशन टेम्परेचर किसी तरीके से लो कर दें तो वो जलना बंद हो सकता है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं ना। जैसे आपने सुना होगा कि किसी भी जगह पे जब भी आग लगती है तो पानी डाल दिया जाता है। तो जो पानी होता है, पानी जो है वो एक तरीके से उस सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको लोअर ले आता है, उसको कम कर देता है। जितना उस मीन्स इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर को कम कर देता है, क्योंकि वाटर में हीट की एब्जॉर्बिंग की कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से अगेन जो वो सब्सटेंस है उसकी बर्निंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है। लेकिन वाटर में क्या चीज़ होती है कि वाटर जो है, वाटर को हम दो चीज़ों में यूज़ नहीं कर सकते। एक तो ऑयल वाली चीज़ों में, जब भी कोई एक ऑयल से रिलेटेड चीज़ है जैसे कि पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया, अगर इन चीज़ों में कभी आग लग जाती है तो वहाँ पे वाटर को यूज़ करना पॉसिबल क्यों नहीं होता। वहाँ पे वाटर को यूज़ करना पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज ऑयल एंड वाटर दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, सो water will not be able to extinguish the fire which is over the oil. So इसलिए वाटर को हम ऑयल की बर्निंग को स्टॉप करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंडली, हम अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर आग लगी है, अगेन वहाँ पे हम वाटर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो वाटर होता है उसकी वजह से पर्सन को क्या लग सकता है, शॉक लग सकता है। तो इसीलिए जहाँ पे ऑयल की वजह से आग लगे या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगे, देयर वी कैन नॉट यूज़ वाटर। सो दीज आर द डिफरेंट conditions which are required for burning, and also by reducing any one of these condition we can also control the fire. So this is all for the day. Thank you.